हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो जो है मिल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मैत्री गेट जो है वो संबंधित है। तो मैत्री गेट संबंधित है, ऑप्शन है मेघालय बांग्लादेश सीमा पर वेटिंग रिट्रीट से। अगला है, हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति जो है वो कब घोषित की गई। ऑप्शन है 6 जून 2005 को हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति घोषित की गई। अगला है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ। तो ऑप्शन है बहादुरगढ़ में विकसित हुआ। निम्न में से किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी गुरुग्राम में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला जो स्पीकर थीं वो कौन थीं। तो ऑप्शन सी सन्नो देवी। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुग्राम मंडल। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा। तो वर्ष 1977 में लगा। अगला है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति रामलाल। अगला है, प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी करनाल में। अगला है, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है हिसार में स्थित है गुजरी महल। कहाँ पर है, हिसार। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। समुद्र में दीर्घ ज्वार जो है वो कब उठता है। तो ऑप्शन बी पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार उठता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन है 7 से कम होता है, 7 से कम। अगला है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी पेरम्बूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एथिलीन। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यजीत राय। अगला है, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज स्थित है। तो ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है, ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए बाउंस मेल कहलाते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। तो ऑप्शन ए प्रकाश के बराबर होता है। अगला, भारत एक है। तो ऑप्शन बी राज्यों का एक संघ है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो ऑप्शन ए 78%, 78% नाइट्रोजन है, एन का मान है। भारतीय अशांति
का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पहला राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। अगला है, जल प्रदूषण की मात्रा को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो ऑप्शन बी, बीओडी के द्वारा। बीओडी। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए, चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी, जे ए हिक्की ने। जे ए हिक्की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1995 में। अगला, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ऑप्शन बी, 1928। 1928 में। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 31 मई। 31 मई। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल, जो कि पड़ता है आपका गुजरात। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी, पतंजलि। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय जो है वो कौन था? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो ऑप्शन सी, अदरक। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में क्या होता है? रिकेटस होता है। अगला है, निर्गत या कह सकते हैं आउटपुट साधन संभव बनाते हैं? तो ऑप्शन ए, आंकड़े देखना और प्रिंट करना। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल। एम्पियर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बी, विद्युत धारा। विद्युत धारा आई की। अगला है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2400 कैलोरी। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो अयस्क होता है वो होता है आपका लोहे का। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन डी, 1976। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन सी, कांपर प्लस जस्ता प्लस निकल का। अगला, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, टेनिस से। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो ऑप्शन बी, पुराने नोटों का चलन बंद कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला है, मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन ए, इजराइल।
देखिए अगला है सूची एक में संज्ञाएं हैं को सूची टू फसल से सुमेलित कीजिए कूट के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए हरा सोना किसको कहते हैं? अफीम को। और झूठा सोना किसको कहते हैं? पायराइट्स को। फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को। और फलों की रानी लीची को कहते हैं। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। कुफरी कुफरी बाहर किस फसल की किस्म है? तो आलू। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है? तो ऑप्शन ए पश्मीना। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो खरगोश। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन मतलब एसआई की। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है? तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, या शॉर्ट में कह सकते हैं लैन। इसका दूसरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए ENIAC। अगला है DTP का पूरा रूप है? तो ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसी प्रोग्राम में बग जो होता है BUG, ये क्या होता है? तो ऑप्शन बी एक एरर होता है, एरर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस होता है? तो ऑप्शन डी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला है WLL का पूरा रूप क्या है? तो WLL का पूरा रूप होता है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। ओके गाइस। अगला है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी एकीकृत परिपथ। तो हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला है नीचे एक कथन के बाद दो तर्क पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है, मतलब सही एकदम सटीक बैठता है, और कौन सा निर्बल। जैसे कि स्टेटमेंट दिया है, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? तर्क इसमें देखिए दो दिए गए हैं। हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। नहीं, ये विशेषकर संभव नहीं है। तर्क ये दिए गए, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल तर्क एक प्रबल है। कौन सा? पहला वाला। क्या है? हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। और गाइस देखिए पूरा बता देता हूँ, भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए, और होना तो चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, अतः ये दोनों आपको मिलाकर बिल्कुल सही सटीक बैठता है। अगला क्वेश्चन है प्रदत्त आकृति में छूटी हुई आकृति खाली स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो गाइस देखिए कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपका पहला है, पहले फिगर में ये 4 है और 4 के सामने क्या है 68। ये बनाना हमें कैसे बनाना है। उसके बाद 6 से हम लोग 222 बनाएंगे, 5 से 130 बनाएंगे। उसी प्रकार सेकंड फिगर में यही करके हम लोग कर लेंगे। हम लोगों को यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमें पहला फिगर सॉल्व करना है और उसी आधार पर सेकंड फिगर सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये 4 है, 4 से हम लोग अगर 68 बनाए तो क्या कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि 4 का क्यूब कर दो,
और इसी में 4 ऐड कर दो। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और इस 4 को इसी में ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाता है 68। अब देखिए नीचे है 6, अब 6 से हमें 222 बनाना है। ऊपर देखिए 4 का क्यूब किया था तो 6 का भी तो क्यूब करना पड़ेगा, तो 6 का क्यूब किया, और ऊपर इसी 4 को हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया था तो इसमें भी इसी 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 216 प्लस 6, तो आपका क्या हो जाएगा 222। अगला देखिए 5 है आपका। अब हम लोगों को 5 का क्यूब करना पड़ेगा और इसी 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 130। देखिए सारे कथन सेटिस्फाइड करके इसी तरीके से हम लोग सेकंड फिगर करेंगे। सेकंड फिगर में 2 है, 2 के सामने क्या है 10, तो सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे और इसी 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा 10। 10 देखिए मिल गया। अब है नीचे 3, 3 के सामने है 30, ये बनाना है। अब हम लोगों ने 3 का क्यूब किया और इसी 3 को ऐड कर दिया तो ये जो हो जाएगा 27 प्लस 3, तो आंसर क्या हो गया 30। क्या हो गया गाइस 30। अब हमारा है यहाँ पे 7, तो हम लोगों ने क्या किया 7 का क्यूब किया और प्लस 7 कर दिया तो 343 प्लस 7, तो आपका क्या हो जाएगा 350। आंसर क्या होगा 350, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। का अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बी बी बी। तो गाइस कैसे भरेंगे देख लेते हैं। अब देखिए गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ए के आगे क्या है वी, और यहाँ पर भी क्या है ए के आगे बी है, लेकिन ए के बाद क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पर बी है, ये हो गया, तो आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए पहले में बी भरा जाएगा, सेकंड वाले में बी, और तीसरे वाले में भी आपका क्या भरा जाएगा बी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनरल को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल से ये बना लेते हैं कि कैसे बना। तो जनरल के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, JOURNAL। अब देखिए इससे हमारा क्या बना, इससे बना MRXU, यू हो गया, उसके बाद बना क्यू के बाद बना डी, उसके बाद ओ बना। अब देखिए सारे अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। जनरल में जे का कोड कितना होता है 10 होता है। अब देखिए एम का कितना होता है गाइस, नीचे जो बना है जैसे एम बना है पहला अल्फ़ाबेट, उसका होता है 13। एक चीज़ देखिए 10 से 13 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3, एक चीज़ तो मिल गई। अब देखिए ओ का कोड कितना होता है जनरल में 15 होता है। आर का कितना होता है 18। अब 15 से 18 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। मतलब एक चीज़ कॉमन हो रही है कि सभी में 3 3 ऐड हो रहा है। अब देखिए जनरल में यू का कोड जो होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। यू का कोड होता है 21 और एक्स का होता है 24। 21 से 24 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3, ये भी हो गया। मतलब सभी में 3 3 ऐड होता जा रहा है। अब देखिए आर का होता है 18। अब नीचे है यू का होता है 21। 18 से 21 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब देखिए एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। 14 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब देखिए ए का है आपका 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब एल का होता है 12, ओ का होता है 15। तो 12 से 15 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। मतलब सभी जनरल के सारे अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 ऐड कर दो, जो नया अल्फ़ाबेट कोड मिले भाई आपका अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग ट्रेनिंग में करते हैं। ट्रेनिंग के देखिए कितने अल्फ़ाबेट हैं, TRAING। तो सभी अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 ऐड कर दो। देखिए ट्रेनिंग का टी का होता है 20, इसमें अगर 3 ऐड करते हैं तो आपका आता है 23। और 23 जो होता है वो किसका होता है, सभी को पता होगा डब्लू का होता है। अब देखिए डब्लू ए में भी आ रहा है, बी में आ रहा है, और सी में भी आ रहा है, और डी में भी आ रहा है। अब देखिए आर का होता है 18, इसमें अगर 3 ऐड करें तो आपको मिलेगा 21।
21 किसका होता है, यू का। अब डब्ल्यू यू किस में है, पहले में डब्ल्यू यू है, कलर को चेंज कर लें, पहले में डब्ल्यू यू है, दूसरे में भी है, लेकिन सी में नहीं है ना ही डी में है, तो पहले और दूसरे में से एक आंसर हो सकता है। अब देखिए अल्फ़ाबेट नया है ए का कितना होता है, एक, एक में अगर 3 ऐड करें तो आपका आता है 4, 4 किसका होता है, टी का। तो गाइस देखिए डी ए में है, देखिए डब्ल्यू यू सी है केवल 3 अल्फ़ाबेट में, लेकिन इसमें देखिए डब्ल्यू यू डी है, तो पहला भी आपका कट हो जाएगा। तो आपके 2 ऑप्शन कट चुके हैं, सी और डी, और पहला भी कट गया, लेकिन बी वाला नहीं कटा। तो अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। मैंने आपको समझाते हुए ये बताया है कि अगर तुरंत आंसर मिल जाए तो आप तुरंत लगा दीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग LHS वाला पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो इक्वेशन है वो आपका दिया हुआ है 30 × 5, और फिर है डिवाइड, फिर है 5 - 5 + 5। अब हम लोग चिन्ह बदलेंगे। देखिए अब आपका आगे सॉल्व होता है 30 इंटू, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए क्या है, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है आपका वो है डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया और 5 कर दिया। अब 5 के आगे क्या है, डिवाइड। अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस लगा दिया, 5 कर दिया। फिर है 5 के बाद क्या है, माइनस। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है आपका, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर प्लस, फिर है 5 के आगे प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब सॉल्व करेंगे सबसे पहले बॉडमास रूल से। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो 30 में 5 का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6, फिर आएगा 5 × 5 - 5। अब आपका ये वाला सॉल्व होगा मल्टीप्लाई वाला, तो ये हो जाएगा 6 + 25 - 5। अब देखिए अब ये 6 और 5 कितना, 6 और 25 कितना होता है, 31, और 31 से 5 गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे कि ये आपका डायरेक्शन है, ये वाली दिशा होती है पूर्व होती है, ये वाली पश्चिम होती है, और ऊपर वाली होती है उत्तर, और नीचे होती है आपकी दक्षिण। ओके गाइस, और आपको पता होना चाहिए ये पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री। और अगर दक्षिण पश्चिम की अगर बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, यहाँ से निकलेगी। कलर को चेंज कर लेते हैं गाइस, ये वाली होगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो आगे कह रहा है आपका मुंह कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो आपका मुंह इधर तरफ है। आगे कहता है यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपका बायां कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका बायां अगर मुड़ेंगे तो आप ऐसे मुड़ेंगे। तो गाइस देखिए ये वाली इतना कोण तो हो गया, ये 45 डिग्री, और ये कितना होगा 90 डिग्री, और 45 में 90 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो आपको कहता है कि 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएंगे, तो बाईं ओर मुड़ जाएंगे तो आप किस दिशा में आ जाएंगे, पूर्व दिशा में आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। पहले देखिए दूसरा आएगा फैन, फैन के बाद आएगा आपका चौथा फीस्ट, फिर आएगा पहला फिश, फिर आएगा फ्लैश, फिर आएगा फ्रॉड। ये वाला हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का सही संबंध निरूपण करता है, जैसे कि मच्छर है, कीट है और चींटी है। तो गाइस इसमें से आपका कौन सा होगा, इसमें से जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये वाला। कैसे, देखिए गाइस, कीट, ये बड़ा वाला पोर्शन हो जाएगा कीट, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मच्छर और चींटी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं। तो इसमें जो चतुर्भुज बताने हैं तो टोटल आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ 9।
कैसे होंगे आप कमेंट करके बताइए कि इसमें चतुर्भुज 9 कैसे होंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका सलूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, किन अपराधों का प्रयत्न अपराध है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन कौन से? हत्या का, लूट का और सदोष मानव वध का। अगला है, लोग किस तरह के कांस्टेबल को पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए, जो उनकी समस्याएं सुने। अगला क्वेश्चन मैथ के अब शुरू हो रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन क्या कहता है, भिन्न 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताइए। तो गाइस 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 5, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 6/5। ये हो गई आपकी भिन्न। आप कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/6/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/6। तो अब आगे कहता है कि इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर कितना होगा, मतलब 6/5 माइनस 5/6 का अंतर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम कितना होगा 30, तो 5 छक्का 30, 6 36 ऊपर हो जाएगा 36 माइनस फिर 6 पंजे 30 25। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका 11/30। ओके गाइस, क्वेश्चन है 64/125 का घनमूल क्या होगा। तो 64/125 का घनमूल होगा, ऐसे निकालेंगे 64/125। तो ये घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 8 × 8 बटे 5 × 5 × 5। तो 3 के जोड़े बना के बाहर निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा 8/5। सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 × 4 × 4। तो ये आपका बनेगा 4/5। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4/5 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम लोग चौड़ाई को क्या मानेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे x और लंबाई क्या हो जाएगी आपकी x + 5, ये हो जाएगी। आगे कहता है यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई को आपको वैल्यू निकालनी है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना है, ये हो जाएगा 26। और परिमाप निकालेंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर x + 5 = 26। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 5 = 26। ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13। तो मतलब क्या आ जाएगा 2x + 5 = क्या हो जाएगा 13। तो 2x = क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो आपका 13 में से 5 गया तो आपका 8, 8 से 2 कटेगा तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई, चौड़ाई मतलब 4 हो गई, लंबाई कितनी है x + 5। तो लंबाई अगर निकालनी तो इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें पुट कर देंगे तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। तो आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है तो किसकी अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी सुसुसरा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाते हैं वे प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन ए कृत प्रत्यय हैं। अगला है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए अधिक या बाहुल। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है जिसमें 98 से 100 के लिए है। कहता है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। अगर कोई गलती है तो आप ऑप्शन डी को चुन सकते हैं, जैसे कि 98 है, द स्टोरी दैट थ्रिल्ड द नेशन वाज पब्लिश्ड इस वन ऑफ, और आगे है द फेमस मैगजीन। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। तो आपका जो गलती है द फेमस मैगजीन, इसमें गलती है, सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ द सेम हॉर्स विच किक्ड माई फ्रेंड यस्टरडे। तो आपकी गलती किस में है, ऑप्शन बी में विच किक्ड, क्योंकि यहाँ पे अगला है इन माई ओपिनियन आदित्य इज़ नॉबलर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी देन डिलीजेंट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।